स्वागत है दोस्तों। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी की 2 खबरें आपको चौंका सकती हैं और आपके जिले से जुड़ी हो सकती हैं। आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। यूपी सरकार ने प्राथमिक शिक्षकों के ऑनलाइन तबादलों की प्रक्रिया शुरू की है, जिसकी अंतिम तिथि 16 जून रखी गई है। मुख्यमंत्री योगी ने अयोध्या में 500 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया और जनता से सहयोग की अपील की है। लखनऊ में विद्युत आपूर्ति 24 घंटे सुनिश्चित करने हेतु ग्रिड सिस्टम की शुरुआत की गई है। मेरठ में गंगा स्वच्छता अभियान के तहत 300 से अधिक छात्र छात्राओं ने सफाई रैली निकाली। आगरा में मुख्यमंत्री योगी ने महिला सुरक्षा पर आधारित नया ऐप सुरक्षित नारी लॉन्च किया है। मिर्जापुर में ग्रामीण इलाकों में मुफ्त इंटरनेट सुविधा के लिए ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का कार्य शुरू हुआ है। नोएडा में युवाओं को रोजगार देने हेतु मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया, जिसमें 50 कंपनियों ने भाग लिया। बनारस में मुख्यमंत्री ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर फेज 2 की प्रगति की समीक्षा की और कार्य में तेजी के निर्देश दिए। गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज में बीएस की 100 अतिरिक्त सीटों को मंजूरी दी गई है। कानपुर में जल भराव की समस्या को दूर करने के लिए नई जल निकासी योजना स्वीकृत की गई है। अमेठी में हर घर तिरंगा अभियान की तैयारी में प्रशासन जुटा है और स्कूली बच्चों की रैली आयोजित की गई। बरेली में आवारा पशुओं की समस्या के समाधान हेतु अस्थायी गौशाला निर्माण कार्य शुरू किया गया है। सीतापुर में ग्राम पंचायत स्तर पर महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने की योजना शुरू हुई है। बुलंदशहर में योगी सरकार ने नई पॉलिटेक्निक कॉलेज की नींव रखी है, जिसका निर्माण 2026 तक पूर्ण होगा। प्रयागराज में संगम क्षेत्र की सफाई के लिए 300 सफाई कर्मियों की तैनाती की गई है। झांसी में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक सुविधा सुधारने हेतु अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। अलीगढ़ में मुख्यमंत्री योगी ने बालिकाओं को मुफ्त साइकिल वितरण योजना की शुरुआत की। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त के लिए पात्र किसान जल्द रजिस्ट्रेशन कराएं। 2000 रुपए सीधे खाते में आएंगे। राजस्थान सरकार ने फलदार बाग लगाने वाले किसानों को 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी देने की घोषणा की। विकसित कृषि संकल्प अभियान में 3 दिनों में 2.5 लाख किसान जुड़े। 10,000 में 925 कार्यक्रमों के माध्यम से जानकारी साझा की। उत्तर प्रदेश के 1.75 करोड़ किसानों को पीएम किसान निधि की किस्त नहीं मिल सकती, फार्मर आईडी अनिवार्य। योगी सरकार ने 16 जिलों में 1000 मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदाम बनाने का निर्णय लिया। किसानों को भंडारण सुविधा। मुझे पाने में पास्त गेत्र कांबर। राज्य के 47 जिलों में न्यूट्री सीरियल्स श्रीअन्न की खेती को बढ़ावा देने की योजना। किसानों की आय में वृद्धि। किसान गेत्र कांबर को दाम लेने का प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त 4000 रुपए आज 12:30 जारी। कृषि मंत्री ने खरीफ 2025 के लिए 4.8 लाख निःशुल्क मिनी किट वितरण की योजना की घोषणा की। ईदेपालपुर उप मंडी को पुनः शुरू करने की किसानों ने मांग की। फसल बिक्री में सुविधा की आवश्यकता। योगी सरकार ने किसानों के लिए नई योजना की घोषणा की। निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। 282 ब्लॉकों और 2044 ग्राम पंचायतों में 2.5 लाख किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने की योजना। किसानों को फसल बीमा योजना के तहत अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने नई रणनीति अपनाई। उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई पंपों की योजना शुरू की गई। कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने नई नीति लागू की। किसानों को जैविक खेती के लिए प्रशिक्षण देने हेतु विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सरकार ने किसानों के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जिससे योजनाओं की जानकारी आसानी से मिलेगी। कृषि यंत्रों पर सब्सिडी देने के लिए नया पोर्टल शुरू किया गया। किसानों को मौसम की जानकारी देने के लिए राज्य में 1000 से अधिक मौसम केंद्र स्थापित किए जाएंगे। योगी सरकार ने किसानों के लिए नई बीमा योजना की घोषणा की, जिससे प्राकृतिक आपदाओं में मदद मिलेगी। कृषि मेले का आयोजन कर किसानों को नई तकनीकों से अवगत कराया गया। किसानों के लिए विशेष क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई, जिससे उन्हें सस्ता ऋण मिलेगा। सरकार ने किसानों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया, जिससे वे समस्याओं का समाधान पा सकें।